हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको क्लास 11th का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। तो आज का जो वीडियो होगा वह होगा चैप्टर 8 से रिलेटेड और एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी का क्लास। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो भी आप लोगों का 8.2 में जो जरूरत पड़ने वाला जो आप लोग का थ्योरी है उस सारे थ्योरी को बताएंगे और उस पर रिलेटेड हम आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन आंसर खुद से भी आप बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छा से 8.2 खुद से बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में यानी 8.2 में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं और किस टाइप के प्रश्न हम लोगों से इसमें पूछा जाता है। तो देखिए, जनरली तौर पर आप जान लीजिए कि आपको इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला जो आप लोगों का टॉपिक है वह है जनरल टर्म, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं व्यापक पद। तो आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा सवाल, देखिए आप लोगों को इसका जरूरत खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों से सवाल अगर पूछ दिया जाए कि a प्लस बी टू दी पावर n का व्यापक पद बताइए, यानी उसका जनरल टर्म बताइए, तो ये एक तरह के मेरे लिए सवाल हो गया। तो इस सवाल का आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको फिक्स है कि जनरल टर्म पढ़ना होगा, यानी व्यापक पद पहले आप लोग को जानना होगा कि व्यापक पद होता क्या है, उसका कैसा फॉर्मूला होता है। अगर आप उसके बारे में जान जाइएगा तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि a प्लस बी टू दी पावर n है और इसमें अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि मध्य पद बताइए, तो मध्य पद को अंग्रेजी में बोलते हैं मिडिल टर्म। अगर आप लोगों से कहा जाए कि इसका मिडिल टर्म बताइए भाई कि क्या होगा, और इस तरह के सवाल आप लोगों से बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी दे दिया जाएगा और पावर के मान n है तो n के जगह 4-5 दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसका मध्य पद बताइए, मिडिल टर्म बताइए, तो कैसे बताएंगे। इस सब बातों, इस सारे क्वेश्चनों को जानने के लिए हम लोग को मिडिल टर्म के बारे में पहले जानना होगा। ठीक है, 2-3 तरह के और प्रश्न आप लोगों से बनते हैं इसमें कि x प्लस 5 टू दी पावर 8 है, तो अगर कहा जाए कि x क्यूब का गुणांक बताइए, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट, यानी गुणांक अगर मान लीजिए इसको एक्सपेंड करना है और कहा जाए कि x के पावर क्यूब का गुणांक बताइए, सिर्फ एक सवाल पूछा। और पहले तो आप लोगों ने 8.1 में क्या सीखा, बस इसको एक्सपेंड करना सीख गए, पूरा मान निकालना। लेकिन अब आपको एक एक वो छोटा सा उसमें से मान पूछेगा। जैसे कहा जाए कि x क्यूब का गुणांक बताइए, या हो सकता है कि ऐसे सवाल पूछा जाए, जैसे देखिए x प्लस 7 टू दी पावर 9 है और आपसे कहा जाए कि इसका दूसरा पद बताइए या चौथा पद बताइए या 10वां पद बताइए, इस तरह से। तो यहाँ पर तो 9 है, तो इस तरह से आप पद आप लोगों से कोई एगो पूछ देगा तो उस सवाल का आंसर हम कैसे देंगे। तो उन सारे सवालों को आंसर, या एक तरह के और इसमें सवाल आप लोगों से बनते हैं और वो किस तरह का कि x प्लस 2 मान लीजिए कि पावर 7 है और कहा जाए कि इसके एक्सपैंड में, इसके विस्तार में आप x से स्वतंत्र पद बताइए, मतलब ऐसा पद बताइए जिसमें कि x रहे ही नहीं। स्वतंत्र कहने का मतलब तो आप लोग समझते होंगे ना कि x उसमें न रहे, तो ऐसा पद आपको बताना है जिसमें x गायब हो। तो इस तरह के सवाल जो है आप लोग कैसे बना पाएंगे, तो उसके लिए अगर आप इस दोनों टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं अच्छा से, जनरल टर्म क्या होता है, फिर मिडिल टर्म क्या होता है यानी व्यापक पद क्या होता है, मध्य पद क्या होता है, तो इन सारे सवालों को, इस तरह के जो भी आप लोगों को सवाल बनते हैं एक्सरसाइज में, आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए, पहले ये तो आप लोग समझ गए कि पहले हम लोग को ये चीज जानना है और अगर इस चीज का मान निकालना है तो उसके लिए पहले ये दोनों चीज के बारे में हम लोग को जानना होगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि किसी चीज का जरूरत होता है तभी उस चीज का आविष्कार होता है। जैसे हाल फिलहाल में कोरोना आया तो पहले कोरोना आया, उसके बाद दवाई का खोज हुआ, है ना। तो ये बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए पहले दोनों को पढ़ना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इस सारे चीज को हम पहले मिटा देते हैं। चलिए, तो पहले ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, जनरल टर्म के बारे में समझना है। तो देखिए, जनरल टर्म समझने से पहले मैंने जो आप लोगों को एक्सपैंड बताया था, याद कीजिए, a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है। तो आप लोगों को याद होगा, इसको ऐसे लिखते हैं nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर 1। याद आ रहा है ना। उसके बाद आपको बताया गया था nc2
a टू द पावर n माइनस 2 और b टू द पावर 2, और इसी तरह से प्लस डॉट 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 लास्ट में बताया था ncn और b टू द पावर n। ये तो आप लोग को एक्सपेंशन याद होगा ना, 8.1 में हमने आपको थ्योरी के क्लास में बताया था, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस पैटर्न पर भी आप बनाए थे। लेकिन अब जो सवाल पूछने वाला है ना, अब क्या कहा जाएगा कि इसमें आप दूसरा पद बताइए, चौथा पद बताइए, या इसका व्यापक पद बताइए। तो देखिए व्यापक पद निकालने के लिए ना इसका एक फॉर्म होता है। जैसे हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ईटा अगर हमको बनाना है तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मा बनाते हैं। फॉर्मा में लाल मिट्टी, काला मिट्टी, जो भी मिट्टी रखिए उसमें ईटा बन के निकलेगा। तो उसी तरह से हम लोग को इसमें व्यापक पद खोजना है, जिससे कि सारा पद आसानी से निकाला जा सके। तो इसका एक देखिएगा, इसका एक पैटर्न है, इस बात को देखिए गौर से कि यहाँ 1 है तो यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ पर 1, यानी यहाँ 1 है तो 1 1, और गौर से देखिए इस बात को भी फिर देखिए आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ पर n माइनस 2, यहाँ पर b2। तो सोचिए अगर यहाँ पर r रख दिया जाता तो यहाँ क्या लिखते, n माइनस r b के पावर r। फिर सोचिए यहाँ पर r रख दिया जाए तो क्या लिखे, a के पावर n माइनस r b के पावर r। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इसका जनरल टर्म जो होता है बउआ साहब, इसका जनरल टर्म जिसको आप हिंदी में बोलते हैं व्यापक पद। क्या बोलते हैं, व्यापक पद। तो व्यापक पद के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं Tr+1 से। अब आप पूछ सकते हैं कि सर Tr+1 से डिनोट क्यों करते हैं, थोड़ा देर में हम आपको बताएंगे। तो Tr+1 से डिनोट करते हैं, और इसके लिए आप पैटर्न देखिए कि क्या है, NC1 है ना, तो इसको हम लिखते हैं NCR। अगर सोचिए यहाँ R लिखे तो यहाँ पर भी हमको R लिखना होगा, तो लिखिए a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। सोचिए इससे आप सारा, इसमें जो भी आपका टर्म है ना, उस सारा टर्म का मान आप इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखिए। अगर मान लीजिए आप r का मान 0 रखते हैं बउआ सा, क्या रखते हैं, 0, तो गौर से देखिए अगर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा ना, तो NC0, तो ये वाला आ रहा है NC0। और फिर सोचिए a के पावर n माइनस 0 तो n रहेगा ना, अब b के पावर 0 रखेंगे, मतलब r का मान तो हम 0 बोले हैं ना, तो 0 तो एक का मान 1 हो जाएगा, तो गायब, तो बचेगा a के पावर n। फिर अभी आपको हो सकता है कि कम समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए r का मान 1 रखते हैं, तो देखिए NC1 a टू द पावर n माइनस 1 ये आ रहा है, और b के पावर 1। फिर मान लीजिए कि आप 2 रखिएगा, तो देखिए NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b के पावर 2, ये वाला टर्म है। उसी तरह से अगर आप 3 रखिएगा तो इस सारा मान नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसके एक्सपैंड में a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपैंड में इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। और इसको लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, तो Tr+1 से। अब रही बात कि Tr+1 से क्यों डिनोट करते हैं, तो गौर से देखिए, इसमें देखिए ये कैमा पद है, तो ये पहला पद है तो बउआ r के मान 0 है, दूसरा पद में r के मान 1 है, तीसरा पद में r के मान 2 है। गौर से देखिए जो पद है उससे एक r के मान कम है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, r+1 लिखते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कि r का मान आप 1 रखिएगा तो गौर से देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, तो दूसरा पद नहीं आएगा, ये वाला 1 रखेंगे r के मान तो दूसरा पद है ना। अगर मान लीजिए r का मान 2 रखिएगा तो देखिए 2 और 1 रखिएगा तो 3 आएगा, तो तीसरा पद हो गया। r का मान 4 रखिएगा तो 5वां पद आ जाएगा। तो इसी तरह से आप, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि जनरल टर्म को डिनोट किससे करते हैं, तो Tr+1 से। और इसका एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा कि NCR a टू द पावर n माइनस r और b के पावर r। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप आसानी से जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि a प्लस b के पावर n का जनरल टर्म क्या होगा, व्यापक पद क्या होगा, तो आप बस लिख दीजिए Tr+1 बराबर NCR a टू द पावर n माइनस r b के पावर r। लेकिन ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज। अब आप लोगों से सवाल कैसे पूछेगा, तो एक सवाल देखिएगा गौर से। मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया जाए x प्लस 2 के पावर बउआ सब 5 है, और कहा जाए कि इसका जनरल टर्म बताइए, जनरल टर्म बताइए, जनरल टर्म यानी व्यापक पद। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें मान छाटिएगा। a के जगह देख लीजिए x है, b के जगह देख लीजिए 2 है। बात समझ में आ रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार कि a के जगह तुलना कर लीजिए x है, और b के जगह क्या है, तो 2 है, और n के जगह क्या है, 5 है, तो लिख लीजिएगा n के मान 5। और जनरल टर्म का फॉर्मूला तो यही लिखिएगा, क्या लिखिएगा, Tr+1 बराबर क्या लिखिएगा, फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए NCR
a टू दी पावर n माइनस आर b टू दी पावर r। बहुआ से क्या करना है, बस आपको यहाँ पर मान रख देना है किसका, a का, b का और n का, और बाकी सब रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम रख के बताते हैं, देखिए n का मान क्या रखे 5, तो 5 CR, a का मान क्या हुआ x है ना, देख लीजिए a का मान x है, तो रख दीजिए x के पावर क्या है, n का मान तो पता है ना, n के मान पता है, तो 5 माइनस आर, और b का मान भी देख लीजिए, तो b का मान आपके पास 2 है, तो लिख दीजिए 2 के पावर आर। और यही वाला जो आंसर है, यही आपका जनरल टर्म है। तो पहला सवाल का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं अगर आप लोगों से जनरल टर्म पूछा जाता है तो। ये अभी हम छोटा सा उदाहरण लिए थे, एक और उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा जटिल टाइप का, ताकि आप लोगों को जनरल टर्म निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको एक और सवाल इसी पर बताते हैं। होंगे, अभी छोटा सा उदाहरण दिए थे, एक थोड़ा सा बड़ा उदाहरण देते हैं। तो इसको पहले क्वेश्चन एक को मिटा देते हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा आप लोग जटिल टाइप का गौर से देखते रहिएगा। मान लीजिए आप लोगों से सवाल पूछा जब वैसे x माइनस 2y के पावर, मान लीजिए कि आप पावर में 10 है, ठीक है, x माइनस 2y के पावर क्या है 10 है, और कहा जाए कि बताइए इसका व्यापक पद, तो व्यापक पद मतलब gt, ठीक है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए आप वही काम कीजिए, पहले a का मान छाटिए, बताइए तो a का मान क्या x है, तो x लिखिए, और b का मान होगा सब, तो गौर से देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस हो लीजिएगा, तो b का मान माइनस 2y, और n का मान देख लीजिए, n मतलब पावर, तो पावर क्या है 10 है, तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो a b और n का मान तो आपके पास है, तो आप लिख दिए। अब हमको जनरल टर्म के लिए आपको तो अब याद हो गया होगा कि क्या लिखते हैं, tr+1 से डिनोट करते हैं इसको, और क्या होता है फॉर्मूला, NCR a टू दी पावर n माइनस आर और b टू दी पावर r। ये वाला याद हो गया है ना, आसान है, NCR a टू दी पावर n माइनस आर b टू दी पावर r। अब आपको करना क्या, बस आपको इसमें मान रख देना है सबका, जिसका जिसका मान पता है रख दीजिए, a का मान, b का मान, n का मान हमको पता है, इसमें रख देते हैं। तो n का मान देख लीजिए 10 है, तो लिखिएगा 10 CR, a का मान देख लीजिए x है ना, a का मान तो x है, तो x लिखिए, और पावर 10 माइनस आर इंटू b के जगह, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि b के जगह माइनस 2y है, तो लिखिएगा माइनस में 2y और पावर में r। चाहे तो आप आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब बनाइएगा ना, तो आप लोग के आंसर इतना नहीं रहेगा, एक दो लाइन बढ़ाया रहेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10CR x टू दी पावर 10 माइनस आर। ई वाला में गौर से देखिए, -2 और y के पावर r है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको छिटका देंगे ऐसे, -1 के पावर r, 2 के पावर r और y के पावर r। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं क्या? देखिए तो एक बार फिर से कि हमने क्या किया, -1 को अलग छिटका दिया, 2 को अलग छिटका दिया, y को अलग छिटका दिया, लेकिन पावर सब में r है तो सब में पावर r लगा दिए, ठीक है। या आप चाहते तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते थे, -2 के पावर r और y के पावर r भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। तो इसको आप इस सबको आप पहले लिख दीजिए, ये जो भी है ना इसको पहले लिखिए, तो -1 टू द पावर r, 2 के पावर r, 10CR x के पावर 10 माइनस आर इंटू वाई के पावर। तो हो सकता है कि आप लोगों का जो आंसर हो ना, इस पैटर्न पर आप लोगों का लिखा मिल सकता है। तो इसीलिए हम एक दो लाइन बढ़ा दिए हैं, ताकि अगर इतना अगर है, इतना आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक दो लाइन बढ़ाया हुआ है तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना था, ये जो -2y के पावर r है ना, तो -1 यहाँ पर 1 हो सकता है ना, तो -1 पर भी r और 2 पर भी r और y पर भी r, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला टर्म समझ में आ गया होगा। तो आप आसानी से, हमको लगता है कि जनरल टर्म तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी व्यापक पद आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो आप लोगों का सवाल है, जैसे इसी में सवाल क्या बनता है कि इसका गुणांक बताइए या इसका चौथा टर्म बताइए, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं और दूसरे टाइप का प्रश्न बनाते हैं। इसी व्यापक पद में आप लोगों से प्रश्न बनता है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को अब इस टाइप का प्रश्न बनता है ना, कि आप लोगों से पूछा जाएगा कैसे। देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से मान लीजिए रहे x प्लस 2 के पावर मान लीजिए 7 है, ठीक है, x प्लस 2 के पावर 7 है, और आप लोगों से कह दिया जाए कि इसमें आप हमको बताइए कि तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। तो इस तरह के सवाल आप कैसे बनाएंगे कि तीसरा पद, या हो सकता है चौथा पद, या मान लीजिए कि आपको छठा सतमा ऐसे पूछा जाता, तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा कि tr+1 अगर आपको पता हो जाए तो आप आसानी से t3 आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप पहले जनरल टर्म निकालिए। तो a का मान बताइए x,
b का मान 2 और n का मान कितना है बउआ, पावर में देख पा रहे होंगे 7। तो आप पहले जनरल टर्म निकाल लीजिए, तो tr+1, तो tr+1 का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्या, NCR a टू दी पावर n माइनस r और b के पावर r, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, पहले आप मान रख दीजिए। तो देखिए n का मान तो आप देख पा रहे होंगे 7c और r तो आ रहे है अभी, और a के पावर देख लीजिए x के पावर n माइनस आर मतलब 7 माइनस आर, और b के जगह 2 है तो 2 के पावर r। क्या आपको यहाँ बात तक मेरा बात समझ में आ गया होगा? लेकिन आप लोगों से सवाल क्या पूछ रहा है, तो सवाल पूछ रहा है T3। तो आप हमको बताइए, ये तो किसका वैल्यू आया होगा, tr+1 का वैल्यू, लेकिन आपसे पूछ रहा है T3। तो सोचिए T3 को आपको इसके पैटर्न पर समझना है, तो T3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, T2+1। फिर से थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि क्या हम T3 को लिख सकते हैं 2+1। ऐसा क्यों लिखे भाई, तो ऐसा इसीलिए लिखी ताकि आपको ई वाला पैटर्न पर ये वाला समझ में आए। जैसे देखिए यहाँ tr+1 है, तो यहाँ पर t2+1 है, तो इसे तुलना जब कीजिएगा ना तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि r का मान क्या है, तो 2 है। क्या आप लोगों को ये मेरा बात समझ में आया ना? अच्छा बताइए, अगर यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता कि t4 बताइए, तब बताइए तो r का मान क्या होता, तो r का मान सोच लीजिए, t4 को हम क्या लिखते हैं 3+1, तो r का मान 3 होता। मान लीजिए आप लोगों से t7 पूछा जाता, तब क्या करते हैं, तो t7 को आप नहीं लिख सकते थे 6+1, तो इसे आप कहते हैं कि r का मान 6 है। समझ में आया ना? तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, t3 को हम क्या लिखे t2+1, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ r का मान 2 है। तो आप क्या कीजिए, बस इसमें r का मान 2 रख दीजिए, जो आएगा वही आप लोगों का आंसर होगा। रख के बताते हैं, देखते रहिए। 7c2 x टू दी पावर 7 माइनस 2 और 2 के पावर r का मान 2 है, तो 2 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल दीजिए। तो आप याद कीजिए 7 से 2 का तो मान आपको बताया था कि 7 को घटते क्रम में 2 टर्म, तो 7 गुने 6 और बट्टा में 2 है तो 2 गुने 1। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? आगे देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर कितना, 7 में से 2 घटेगा तो 5 और 2 के पावर 2 है, इसको गुना कर लीजिए तो 2 दूना 4। अब इसको काट कूट करके बताइए क्या लिखे, 2 तिया 6 3 तो 7 तिया 21 चौका 21 में 4 से गुना कर दीजिए तो 4 21 चौक 84 x के पावर 5। ये रहा आप लोगों का आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाता कि इसको आप एक्सपेंड करिए, तो एक्सपेंड करना तो आप लोगों ने क्या किया 8.1 में सीख लिया, लेकिन अब आप लोगों से सवाल पूरा नहीं एक्सपेंड करने के लिए कहता है, बस आपको कोई एगो टर्म पूछ देगा कि चौथा या पांचवा या छठा या तीसरा, इस तरह के। तो इस तरह के लिए आप पूरा एक्सपेंड न करके आप बस इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को इसमें अगर थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो हम एक और इसी तरह के प्रश्न लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को इस डाउट को क्लियर आसानी से किया जा सकता है। तो पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा डाउट हो ना तो हम एक और सवाल लेते हैं, जिससे कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको पहले मिटा देते हैं। देखिएगा, एक सवाल लेते हैं बुआ से। मान लीजिए कि x प्लस आप लोगों से कह दिया जाए 3 और होल टू द पावर मान लीजिए 8 है, और आप लोगों से पूछ दिया जाए कि इसमें आप बताइए कि चौथा पद क्या हो। क्या पद क्या होगा बुआ? चौथा पद अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? चलिए इस बात को हम लोग जोरे जोरे बनाते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना पाते हैं तो बना दीजिए जल्दी से, और हम भी आपको बताते हैं सीरियल वाइज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप a का मान निकालिए, तो a का मान x, b का मान देख लीजिए 3 और n का मान तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि 8 है। और आप लोगों से चौथा पद पूछा तो इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। पहले आप tr+1 निकाल लीजिए। तो tr+1 तो आपको याद हो गया होगा NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ठीक है बुआ सा। n का मान देख लीजिए 8 है, तो 8cr, a का मान देख लीजिए x पावर 8 माइनस r, b के मान क्या है 3 पावर। हाँ, अब आप बताइए कि आपको निकालना क्या होगा, n का मान बोले t4 निकालना है। तो t4 के लिए आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, जिसको आप लिखिएगा t4 और t4 को लिखिएगा 3+1। क्यों लिखिएगा 3+1? तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि इससे तुलना कीजिएगा तो r का मान आपको दिखेगा कि क्या है, तो r का मान यहाँ पर 3 है। तो बस इसमें आप r का मान 3 रख दीजिएगा। रखने के बाद आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए r का मान रखते हैं, तो 8c3
x के पावर 8 माइनस 3 और 3 के पावर 3। अब इसका बस आपको आंसर निकाल देना है, तो गुना कर दीजिए। 8 को 3 गो टर्म, 8 7 6 और बटा में 3 2 1, इस तरह से है ना। और x के पावर कितना आएगा 5 और 3 के 3 बार लिखेंगे तो ये आएगा आपका 27। सही है। एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर आप 4 पूछ रहा था ना, चौथा पद पूछ रहा था, तो चौथा को आप लिख सकते हैं 3 + 1, तो r का मान 3 हो गया ना बउआ। तो r का मान क्या कीजिए, इसमें जहां जहां r है ना वहां 3 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पर 3, बस गुना कीजिए। 8 से 3 का मान आपको बहुतों बार बताया कैसे निकालते हैं। तो 8 को घटते क्रम में 3 गो टर्म, 8 7 6 और नीचा 3 है तो 3 2 1। अब आप देखिए, और ये 8 में से 3 गया था 5 और 3 के 3 बार लिख के गुना कीजिएगा तो 27। ऐसा ना कि 3 3 9 लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो काटिए, 3 दूना 6, 6 से 6 काट दीजिए तो क्या बचेगा, इधर हम आपको लिख के बताते हैं। तो देख लीजिए 8 7 56, यानी 56 गुने क्या बचा 27 और x टू दी पावर 5। बाकी सब तो कट गया बुआ सब, बस आपको इसको गुना करना है तो गुना कर लीजिए। 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 5 35 और 12 35 12 47 47 और 4 हो गया 51 हासिल 5 और 5 दूना 10 10 5 15 15 से 12 x की पावर 5। ये रहा आप लोगों का आंसर। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कहीं पर गुना उना में तो मिस्टेक नहीं होगा, और अगर सही है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए, तो अभी हम लोगों ने 2 टाइप के प्रश्न सीख लिए हैं। पहला कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब व्यापक पद कैसे निकालते हैं, और अगर आप लोगों से चौथा टर्म, पांचवा टर्म इस तरह से पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब आप लोगों का जो सवाल बनता है इस तरह से कि गुणांक कोफिशिएंट निकालिए। जैसे देखिए सवाल ये देखिएगा, मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि x + 3 के पावर मान लीजिए 5 है, ठीक है। x + 3 के पावर क्या है 5 है, और इसमें आप लोगों से कहा जाए कि x के पावर 3 का गुणांक बताइए। गुणांक, और गुणांक को बुआ क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बताइए, गुणांक बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के सवाल भी आप जनरल टर्म से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले आप वही प्रयास कीजिए, a का मान देख लीजिए x, b का मान 3, n का मान 5। तो पहले आप जनरल टर्म बुआ निकाल लीजिए। तो tr+1 बराबर बताइए जल्दी से क्या होता है, NCR a टू दी पावर n माइनस r और b टू दी पावर r। इसमें आप मान रख दीजिए, तो मान रखिएगा तो बताइए n का मान 5, तो 5CR, a का मान x है तो x के पावर 5 माइनस r, क्योंकि n का मान होगा 5 है, और b का मान देख लीजिए 3 है तो 3 के पावर r, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस प्रश्न को गौर कीजिएगा। x³ का गुणांक, गुणांक का कहने का क्या मतलब कि x³ के गुना में कौन सा संख्या आएगा, बस आपको ये बताना है, ठीक है। सिलवा से हल्ला कर रहा था, बंद कराएंगे तो चलिए 5CR x टू दी पावर 5 माइनस r 3 टू दी पावर r। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, x³ का गुणांक। तो देखिए आपको करना क्या होगा, x³ का गुणांक करने का मतलब क्या है, सोचना है कि r का मान क्या रखे कि यहाँ पर x³ आ जाए। तो ये सोचने वाला में ना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लग जाएगा, और उसके लिए आप क्या कीजिएगा, बस आप याद रखिएगा आपसे x³ का गुणांक पूछ रहा है तो लिखिएगा x³ बराबर, और इसमें जो भी x वाला टर्म होगा ना उसके बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए x वाला टर्म है ना होगा ई वाला, तो x के पावर जो भी हो उसको बराबर कर दीजिएगा। तो x के पावर 5 माइनस r के आप बराबर कीजिएगा। अब बराबर क्यों किए, ताकि आपको इससे r का वैल्यू पता चल जाएगा। तो r का वैल्यू जब पता चलेगा कैसे, देखिए x काट देंगे तो क्या रहेगा 3 बराबर 5 माइनस r, तो इसे आप r का मान निकाल लीजिए। तो माइनस r इधर आके प्लस r, 5 प्लस 3 इधर आके माइनस 3, दैट इंप्लाइज r का मान बहुआ सा कितना आया, तो 2 आया। तो अब आप बताइए कि r का मान अगर आपको 2 आ गया तो क्या आप इसमें r का मान नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना। तो चलिए हम r का मान 2 रखते हैं। तो इसीलिए बस आप गौर से देखिए ऐसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 3, और यानी कि x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, गुणांक लिखना है, और गुणांक का मतलब x के गुना वाला जो भी है ना वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए x तो यही है, तो इसके गुना में कौन है, एगो ये वाला टर्म है और एगो ये वाला है। तो बस यही दो चीज को आपको लिखना है, 5CR और 3 के पावर r। ऐसा दो चीज ही क्यों लिखे, ये बात आप लोग को समझना है कि आपसे क्या पूछ रहा है बुआ, x³ के गुना में क्या है। तो x³ तो हो ही जाएगा ना, r के मान
जैसे ही आप गौर से देखिए 2 रखिएगा यहाँ, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आएगा, तो एक्स क्यू ही हो जाएगा। तो एक्स क्यू के गुना में तो यह 2 टर्म है, वही है और यही है, तो इसीलिए हम लिखे 5cr इंटू 3 के पावर आर। और आर का मान आपको कितना रखना है, जो भी वैल्यू आया रख दीजिए। तो 5c2 गुने और ये 3 के पावर आर का मान 2। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो निकाल के देख लीजिए। 5c2 का मान 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 और 3 के 2 बार लिखिएगा तो 9, इसको काट दीजिए 2 बार में, तो 5 दूना 10, 10 9 90, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, एक्स क्यू का गुणांक, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको एक्सपैंड कीजिएगा ना, चिप कर लीजिएगा कि ये मेरा बनाया हुआ सही है या गलत है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक्सपैंड कर लीजिए। और जब एक्सपैंड कीजिएगा ना, तो देखिएगा जहां पर एक्स क्यू लिखल होगा ना, उसमें एक्स क्यू के गुना में क्या होगा, तो निश्चित रूप से आपका 50 ही आएगा। इसको आप लोग खुद से एक बार चेक जरूर करिएगा। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हम एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं और एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा जटिलता टाइप का प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आप लोग के सामने है इस तरह के, मान लीजिए x प्लस 2y के पावर मान लीजिए 7 है, और आप लोगों से क्या कहा जाए, इसमें अगर कहा जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर और y के पावर 5 का गुणांक, और गुणांक को होगा क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बताइए। तो गुणांक आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछ दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, x प्लस 2y के पावर 7 है और इसमें क्या है, x के स्क्वायर और y के पावर 5 है, इसका गुणांक क्या होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, लेकिन टेंशन ना लीजिए, बनेगा एकदम वैसा ही। देखिए, पहले तो आप मान छाटिए, a का मान x, b का मान 2y, n का मान 7। तो आप बताइए क्या लिखिएगा, tr+1 न होगा सर, तो tr+1 का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, NCR, a के पावर n माइनस r और b के पावर r। बस मान रखिए n का, तो n का मान देख लीजिए 7 है, तो 7cr, और a का मान x टू दी पावर 7 माइनस r, और b के मान इस बार बहुआ देख लीजिए 2i है, तो लिखिएगा 2i के पावर r। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आप बताइए कि क्या आप आंसर यहाँ तक छोड़ेंगे। अभी आपको जस्ट तनका देर पहले बताया था कि जनरल टर्म में आप जो कांस्टेंट होगा ना, उसको भी आप अलग छिटका लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको आप एक लाइन ऐसे लिखेंगे, x के पावर 7 माइनस r, और इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर भी r और y के पावर भी r, इस तरह से। तो अब आप सोचिए कि आपको ये कांस्टेंट को ना हम एक लाइन इधर बाहर कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, तो 2 के पावर r और 7cr और x के पावर 7 माइनस r और इंटू y के पावर r, ऐसा इसलिए लिख लिया है ना ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये वाला ऐसा कुछ टर्म है ना। तो आपको क्या सोचना है कि यहाँ जो पावर है ना बउआ, r का मान क्या रखे, r का मान क्या रखे कि ऐसा दिख जाए, x स्क्वायर और y के पावर 5 दिख जाए। तो इसके लिए अब अगर आप सोच सकते हैं तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप सोच सकते हैं कि सोचिए x के पावर क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, r के मान 5 रख दीजिए। तो सोचिए r का मान यहाँ 5 रखिएगा तो 7 में से 5 गया 2, तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 5 तो y के पावर 5 भी आ जाएगा। लेकिन ये तो हो गया सोचने वाली बात। मान लीजिए कोई लड़का नहीं सोच पाया, तब क्या करेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए ये वाला टर्म उठा लीजिएगा, जो भी होगा ये पहले आप लिख लीजिएगा, x स्क्वायर y के पावर 5, और इसको आप इसके बराबर कर लीजिएगा, x के पावर 7 माइनस r और इंटू y के पावर r, और इसको आप तुलना कर लीजिएगा। तो तुलना x वाला को x के साथ कीजिएगा और y वाला को y के साथ। तो सोचिए तुलना जब करेंगे तो x को x के करे ना साथ तुलना करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 बराबर x के पावर 7 माइनस r, तो इससे हमारा 2 बराबर क्या आएगा, 7 माइनस r। तो इसे आप r का मान निकाल सकते हैं ना, माइनस r इधर आके प्लस r, 7 माइनस 2, यानी दैट इंप्लाइज r के मान 5। इस तरह से आप सोच रहे होंगे सर हम x से निकाले, क्या y से नहीं निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। देखिए y के पावर 5 है और इधर y के पावर r है, तो इस वक्त ऐसी y से y कर जाएगा, तो r के सामने कितना दिखेगा, 5। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, उससे और आसानी से निकल जाता है। तो उस तरह से भी आप चेक कर सकते थे। इस तरह से आप r का मान आसानी से निकाल सकते हैं ना। अच्छा चलिए, तो उम्मीद है कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 2 प्रश्न बताया गया है। तो जैसे ही आपका r का मान निकाल लीजिएगा ना बउआ, तो यहाँ पर आप r का मान रख दीजिएगा और खुद आपका x स्क्वायर y के पावर 5 का गुणांक निकल जाएगा। तो देखिए हम इसी बात को लिखते हैं कि क्या लिखे, x स्क्वायर y के पावर 5 का गुणांक,
यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 क्या होगा बुआ, सब दिख रहा है, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, तो यही ना लिखेंगे 2 के पावर r, और 2 के पावर r इसलिए क्योंकि गुना वाला लिखना है। देखिए यहाँ r का मान जैसे आप 5 रखिएगा ना बुआ सर, तो 7 - 5 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये y के पावर 5 हो जाएगा, तो ये वाला तो मिल जाएगा। तो इसके गुना वाला ही ना लिखना है, तो गुना में तो आपको यह वाला दो टर्म दिखाई दे रहा है, तो यही दो टर्म लिखना है, क्या 2 के पावर r और 7cr। बस इसमें r का मान आपको रख देना है, जो आप r का मान निकाल के लाए हैं। तो चलिए हम आपको इधर रख के थोड़ा सा बता देते हैं, तो गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इधर इसको कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं, क्या लिखे बोलिए बउआ सर, 2 के पावर r, r का मान कितना है 5 गुना, और 7c, इसको लिख सकते हैं 7c5, r का मान 5 आया है ना, तो r का मान 5 लिखिए, और इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम भी आपको निकाल देते हैं। तो 2 के 5 बार लिख के गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 गुने, और 7c5 को बुआ से हम एक बार बताए थे, 7c छोटा कर लीजिए, तो 7c का लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, और 7c2 का मान आप छोटा करके निकाल सकते हैं ऐसे, 7 गुने 6 बटा 2 गुने 1, इसको काट सकते हैं। तो इसको काटिएगा तो 3 बार में, तो ये आएगा 32 गुने 7 या 21, और इसको आप दिख रहा है ना, हाँ इसको आप गुना कर सकते हैं। तो गुना कीजिएगा तो 32 से 32 के 2 हासिल 3, 32 दूना 64, और 64 3 67, ये रहा आप लोगों का आंसर। एक बार फिर से गुना देख लीजिए, 32 से 32 हासिल 3, और 32 दूना 64, और 64 3 67, यानी कि 772 जो है आप लोगों का आंसर आया, दिख रहा है ना 772, हाँ ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर आया। तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाए, 3 तरह के प्रश्न हमने आपको बताया अभी, क्या कि व्यापक पद कैसे निकालते हैं, उसके बाद बताया कि चौथा पद या पांचवा पद या 10वां पद कैसे निकालते हैं, और उसके बाद क्या बताया कि गुणांक आप कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट हो तो आप बाद में इसको चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने कॉपी तो कर ही लिया होगा है ना, और स्क्रीनशॉट भी ले लिए हो। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आप लोग के पास सवाल है, x + 4 टू दी पावर 5 में x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग अगर कमेंट करते हैं और सही आंसर कमेंट करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि आज हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना था, एक मिडिल टर्म पढ़ना था और एक जनरल टर्म। तो जनरल टर्म तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन मिडिल टर्म हम लोग आज नहीं पढ़ पाए। तो मिडिल टर्म के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।